Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the second part of the reclamation and rehabilitation of mines। हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही और टोटल 50 क्वेश्चंस रहेगा। जो पार्ट 1 में हम लोग कवर किए हैं 17 क्वेश्चंस और पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे कि ओवरव्यू ऑफ द माइनिंग प्रोसेसेस एंड ओवरव्यू ऑफ द रिक्लेमेशन प्रोसेसेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिक्लेमेशन और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you. Please like my Facebook page, that is Mining Mirror. That will be very motivating for me. तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बात किए थे 7 पॉइंट्स जो रिक्लेमेशन और रिहैबिलिटेशन का जो मेन पॉइंट्स है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टिप्स, मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू साइट। मतलब जो रिक्लेमेशन हम लोग करेंगे उसके लिए जो एरिया हम लोग बनाते हैं उसी का कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहले बोल रहा है कि रिक्लेमेशन शुड बी कैरिड आउट साइड बाय साइड विथ माइनिंग ऑपरेशन। ये चीज़ हम लोग पहले भी बात किए थे कि माइनिंग अगर हम लोग कहीं एरिया में कर रहे हैं तो माइनिंग के साथ ही साथ आपको रिक्लेमेशन भी स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइनिंग खत्म होने के बाद ही रिक्लेमेशन करना है, नहीं, आपको साइड बाय साइड चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, जो टॉप सॉइल होता है कोई भी एरिया में, जैसे हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जो टॉप सॉइल होता है और टॉप सॉइल का नीचे वाला जो सब सॉइल होता है, वो अगर दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं तो अगर वो दोनों अगर अच्छा है और बेटर क्वालिटी है तो उसको हम लोग अलग एक जगह पे स्टॉक करके रखना पड़ेगा, ताकि जब रिक्लेमेशन हम लोग करेंगे तो ये वाला जो टॉप सॉइल हम लोग यहाँ पे रखते हैं स्टॉक करके, उसको लाके रिक्लेम वाला एरिया में जो हिप बना के हम लोग करेंगे वो एरिया में एक लेयरिंग देते हैं ताकि उसके ऊपर प्लांटेशन या वेजिटेशन अच्छा हो। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चनरी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, इन हुइच कंडीशन द टॉप सॉइल शुड बी हैंडल्ड, ड्राई और वेट। कौन सा कंडीशन में टॉप सॉइल हैंडल करना चाहिए, कि ड्राई में वो हैंडल करना चाहिए कि वेट में हैंडल करना चाहिए? ऑब्वियसली इन ड्राई कंडीशन में हैंडल करना ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, टॉप सॉइल स्टॉकपाइल ओवर डैश मंथ सफर डेटोरिएशन इन फर्टिलिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। सोचिए कि हम लोग माइनिंग जब स्टार्ट किए एक जगह पे हम लोग लेके टॉप सॉइल को स्टॉक करके रख दिए, तो यहाँ पे एक स्टॉक पाइल बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो टॉप सॉइल का जो स्टॉक पाइल हम लोग यहाँ पे बनाए हैं वो कितना महीने के बाद उसका जो फर्टिलिटी होता है या उसका जो उर्वरता होता है, उसका जो अच्छा चीज़ होता है या जो बेस्ट क्वालिटी रहता है वो धीरे धीरे डेटोरिएट होता है, और उसके अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन लोग का भी डेटोरेट भी धीरे धीरे होते हैं। तो वो कितने महीने के अंदर, वो होता है 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स में टॉप सॉइल का जो फर्टिलिटी रेट है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका क्वांटिटी धीरे धीरे डेटोरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ शुड द डम्प्स बी कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड द लॉस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉप सॉइल हम लोग जो स्टॉक करके रखते हैं उसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उस स्टॉक पाइल किस तरह से सेपिंग करना चाहिए ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हैं टॉप सॉइल में वो खराब ना हो या वो लॉस ना हो। ठीक है, वो कैसे होता है, आंसर विल बी मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम सरफेस एरिया। देखिए ई वाला स्टॉक पाइल हम देख रहे हैं, इसका हाइट कम है। ठीक है, अगर और एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सोचिए कि ये ग्राउंड हो गया और हम लोग स्टॉक बना दिए टॉप सॉइल का ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन जो सरफेस एरिया है वो कम है। ठीक है, लेकिन ऐसे करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को स्टॉक पाइल कैसे करना पड़ेगा, ऐसे ग्राउंड से उसका हाइट रहेगा कम लेकिन सरफेस एरिया रहेगा ज़्यादा, ये उसका बेस्ट पार्ट होता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इफ द टिप्ड मटेरियल, मतलब जो मटेरियल हम लोग डंप करके रिक्लेम कर रहे हैं उसको बोलते हैं टिप्ड मटेरियल। इफ द टिप्ड मटेरियल इज इनहिबिटरी टू प्लांट ग्रोथ देन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। यहाँ पे पूछ रहा है जो मटेरियल हम लोग डाल रहे हैं रिक्लेमेशन करने के लिए अगर वो प्लांट ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आंसर, इट शुड बी बरीड विद इन द टिप अवे फ्रॉम द रूट जोन एंड कैप्ड विथ इनर्ट मटेरियल लाइक क्ले। फाइनली ए लेयर ऑफ फर्टाइल टॉपसोइल कैन बी स्प्रेड ओवर इट। सिंपल है, अगर हम लोग का मिट्टी या हम लोग का जो वेस्ट है उसके ऊपर हम लोग का प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा कि जो जैसे ये वाला हो गया वर्ड वाला एरिया जहाँ पे हम लोग रिक्लेम करेंगे, तो यहाँ पे वेस्ट डम हम लोग वेस्ट डालते हैं ताकि उसको रिक्लेम करके भरने के लिए, एक शेप बनाने के लिए। तो जो खराब मटेरियल है उसको क्या करना है कि उसको नीचे में रखना है ताकि उसके ऊपर हम लोग
थोड़ा सॉफ्ट सॉइल दे के उसके बाद टॉप सॉइल दे के हम लोग वो एरिया को फिर से अच्छा बनाएंगे। लेकिन अगर ख़राब मटेरियल है तो उसको अंदर ही गाड़ दीजिए, अंदर में ही रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द टिपिंग मटेरियल इज लाइकली टू प्रोड्यूस एसिडिक ड्रेनेज ऑन रिएक्टिंग विद द पर्कुलेटिंग वाटर, देन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो मटेरियल हम लोग डंप कर रहे हैं यहाँ पे रिक्लेम करने के लिए, अगर वो पर्कुलेटिंग मतलब जो वाटर यहाँ पे सोचिए कि रेन हुआ, तो रेन वाटर यहाँ पे अंदर घुसा, या अंदर साइड से भी ग्राउंड वाटर भी अंदर से आ सकता है, या सीपेज भी हो सकता है, जो भी वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो उस वाटर के साथ अगर ये वाला हम लोग का मटेरियल मिला, तो अगर एसिडिक प्रॉपर्टी निकाला, मतलब वो अगर थोड़ा एसिडिक रहा, तो हम लोग को क्या एक्शन लेना चाहिए। इट शुड बी कैप्ड विद द लेयर ऑफ लाइमस्टोन व्हिच विल रिड्यूस एनी एसिडिटी और रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ टॉक्सिक मेटल आयंस। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका मेटेरियल एसिडिक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ मिलेगा तो वो एसिड बना देगा। तो एसिड हम हार्मफुल है प्लांटेशन के लिए या वेजिटेशन के लिए, वो कभी भी प्लांटेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम में क्या करना है, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा पहले। तो अगर आपका एसिडिक है तो वहाँ पे आप लाइमस्टोन यूज़ करिए, ठीक है। तो लाइमस्टोन यूज़ करेंगे तो उसमें कैल्शियम रहता है, तो कैल्शियम उसका बहुत सारा फंक्शन है। ये आता है सॉइल एमुलेशन में आता है, उसमें उस टाइम में हम लोग बताएंगे उसको कि इसमें लाइमस्टोन यूज़ होता है। लाइमस्टोन भी बहुत प्रकार का होता है, एक होता है ग्राउंड लाइमस्टोन, एक होता है बर्न्ड लाइमस्टोन, तो एक होता है हाइड्रोक्साइड टाइप का, तो जो भी बहुत प्रकार का है। तो कैल्शियम या लाइमस्टोन हम लोग यूज़ करेंगे तो एसिडिक को हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो हम लोग प्लांटेशन करेंगे वो ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है। अब चलते हैं टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट। जो टॉप सॉइल होता है उसको किस तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है कि माइनिंग करने के टाइम में जो टॉप सॉइल होता है, वो टॉप सॉइल का जो लेयरिंग होता है, वो लेयर को हम लोग को हटा के एक अलग जगह में स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक पाइल हम लोग बना के रखे टॉप सॉइल का, उसको अच्छी तरह से हम लोग को प्रिकॉशन लेके, उसको अच्छी तरह से केयर लेके उसको रखना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग टॉप सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसका हाइट कैसे रखना है, उसका लेंथ, उसका एरिया कितना रखना है, उसका ग्रेडियंट कितना रखना है, और उसका एरिया में जो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग रखेंगे ताकि पानी उसके अंदर जाके ज़्यादा ख़राब ना करे। तो ये सारा चीज़ को हम लोग बोलेंगे टॉप सॉइल मैनेजमेंट। अभी बात आ रहा है टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टॉक्ड टॉप सॉइल इज रिप्लेस्ड इन माइन स्पॉइल्स विद द हेल्प ऑफ ए व्हाट। जो टॉप सॉइल यहाँ पे हम लोग रखते हैं, या जहाँ पे हम लोग सोचिए यहाँ पे ये एरिया में हम लोग रिक्लेमेशन स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब यहाँ से हम लोग डंपिंग करके ये एरिया को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो रिक्लेम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग टॉप सॉइल देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो टॉप सॉइल यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, या यहाँ पे जो टॉप सॉइल हम लोग डालेंगे, वो कौन सा मशीन यूज़ करते हैं ये चीज़ को हैंडल करने के लिए। ऑप्शन है डोजर, स्क्रैपर, सोवेल या पेलोडर। आंसर बी बी स्क्रैपर। तो स्क्रैपर क्या करेगा, स्क्रैप करके निकाल देगा टॉप सॉइल को साइड में, उसके बाद वहाँ पे डंपिंग करेंगे, फिर टॉप सॉइल को उसके ऊपर आके डाल देगा या कवर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच मशीन इज यूज टू लेवल द सरफेस। द सरफेस लेवल करने के लिए कौन सा मशीन यूज करते हैं। आंसर विल बी डोजर। क्वेश्चन नंबर 25, ए मिनिमम ऑफ डैश सेंटीमीटर ऑफ स्पॉइल इज रिप्लेस्ड एज टॉप सॉइल। जो एरिया आप रिक्लेम कर रहे हैं या रिहेबिलिटेट करने के लिए सोच रहे हैं, वो एरिया में जो टॉप सॉइल का लेयरिंग है वो कितना होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो वेस्ट है वो वेस्ट को हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे टॉप सॉइल को डालेंगे, या टॉप सॉइल को यहाँ पे लेयरिंग देंगे। आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर, मिनिमम 15 सेंटीमीटर है। पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि टॉप सॉइल का लेयरिंग कितना होना चाहिए, वो होता है 15 to 30 सेंटीमीटर, वेरी करता है। तो अगर रिप्लेस करना है टॉप सॉइल को तो वहाँ पे होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच मेथड इज यूज फॉर मैकेनिकल एंड स्पॉइल स्टीयरिंग एक्शन। कौन सा मेथड यूज करते हैं मैकेनिकल एंड स्पॉइल स्टीयरिंग के लिए। आंसर विल बी टीलेज मेथड। ये टीलेज मेथड का 2 क्वेश्चन हो गया, तो ये टीलेज मेथड के बारे में हम लोग आगे में बात करेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट एडवांटेजेस आर प्रोवाइडेड बाय द टीलेज मेथड। फिर से आ गया कि टीलेज मेथड से क्या एडवांटेज हम लोग को मिलता है। आंसर विल बी इट्स स्टीयरिंग एक्शन हेल्प्स इन डेवलपिंग ए सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर सीड्स जर्मिनेशन, वीड कंट्रोल, सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल एंड मॉइस्चर कंट्रोल। तो टीलेज ऑपरेशन मेनली क्या होता है, टीलेज ऑपरेशन होता है कि जो टॉप सॉइल यहाँ पे हम लोग डालते हैं उसको, उसके ऊपर जब हम लोग प्लांट का सीड डालेंगे या वहाँ पे
हम लोग बीज बोनेंगे तो उस टाइम में ये टॉप सोइल थोड़ा सा लूज होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे बीज अच्छे से जा पाए या अच्छे से ग्रोथ होने का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा हो। तो उसमें एडवांटेज क्या होता है, उसको जो हम लोग लूज करते हैं, चाहे मैकेनिकली हो चाहे अपना मैनुअली हो, उसको बोलते हैं टीलेज ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, एक होता है कि सीड जो है आपका अच्छी तरह से अंदर में जा पाएगा, जिसमें कंटैक्ट जो है सॉइल के साथ उसका अच्छा रहेगा, और वहाँ पे कीड़ा का भी चांसेस कम हो जाएगा। वीड कंट्रोल, वीड मतलब इसके ऊपर अगर पहले से ही कुछ अनवांटेड घास फूस है जो ज़रूरत नहीं है हम लोग को, तो उसको भी अगर टीलेज में ऐसे ऐसे उसको इन्वर्ट कर देंगे, ग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग लूज़ करने का कोशिश करेंगे, जिसे ट्रैक्टर में हम लोग खेती बाड़ी में करते हैं, तो उस टाइम में करने से ये जितना भी घास फूस है वो सब मर जाएगा। फिर सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल, सॉइल इरोजन वो कंट्रोल भी हो जाएगा और मॉइस्चर कंट्रोल भी हो जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा कि अगर इसके ऊपर हम लोग पानी डालते हैं या बारिश भी होता है तो यहाँ पे मॉइस्चर अंदर तक जा सकता है, ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़्यादा एडवांटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टॉप सॉइल इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट। रिक्लेमेशन करने के लिए अगर आपको टॉप सॉइल सफिशिएंट नहीं मिला तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। आंसर इज क्रॉस्ड रॉक मटेरियल मिक्स्ड विथ ए सुइटेबल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर आपको टॉप सॉइल नहीं मिलता है, जो क्रस्ट रॉक मटेरियल होता है, चूरा करके रखते हैं, उसमें उसके साथ फर्टिलाइजर और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल आप मिला के उसको टॉप सॉइल का सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो टॉप सॉइल के रिप्लेसमेंट के ही ऊपर है, तो इसका एक ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं जो आपका इजीली आप समझ जाएंगे कि टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट कैसे होता है। तो ये हो गया एक पिक्चर और ये हो गया एक पिक्चर। यहाँ पे दो चीज़ है, एक हो गया जो पुराना कोई विजडम है और एक है कोई नया एरिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रपोज किए हैं कि यहाँ पे एरिया हम लोग बनाएंगे प्लांटेशन के लिए। तो पहले देखते हैं जहाँ पे पहले से ही आपका रिक्लेम करने के लिए कोई हीप आप छोड़ के रखे हैं, तो वो एरिया में टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि जो उसका साइड वाला एरिया है, लेफ्ट और राइट, जो फुट में है, जो ग्राउंड में है, उसको पहले हम लोग स्क्रैप करके यहाँ से निकाल के एक जगह पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रैप हो गया इधर में, ये स्क्रैप हो गया इधर में। तो टॉप सॉइल जो है यहाँ पे जमा कर लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। उसके बाद ये जो खाली पड़ा, तो ये जो हीप है इसको अच्छी तरह से यहाँ पे डोजिंग करके इधर और इधर करके उसको फैला के एक स्मूथ एरिया बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉप सॉइल से उसको फिर से उसके ऊपर और एक लेयर दे के उसी को डोजर से या स्क्रैपर से अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर लीजिए। तो ये हो गया टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट, सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा साइंटिफिकल कुछ नहीं है। इसमें अगर बात करेंगे कोई नया एरिया है, एकदम प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे आपको फिर से एक टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, पूरा का पूरा एरिया यहाँ से हाफ कर लीजिए, यहाँ से इधर आधा और इधर आधा पूरा डोजिंग करके या स्क्रैप करके एक साइड में रख लीजिए। फिर बीच में लाके जो स्पॉइल्स है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद फिर से ये जो टॉप सॉइल्स है इसको इसके ऊपर कवर कर लीजिए। तो सिंपल फंडामेंटल है। अब चलते हैं टीलेज ऑपरेशन। तो इतने बार हम लोग सुन चुके हैं टीलेज टीलेज टीलेज, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि टीलेज ऑपरेशन होता क्या है। तो क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीलेज ऑपरेशन। टीलेज ऑपरेशन का यूज क्या क्या है। आंसर इज वेरी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग सॉइल एरिएशन, मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मल्चेस इनटू द सॉइल, रिड्यूसिंग कंपैक्शन ऑफ द सॉइल, फैसिलिटेटिंग द मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन एंड इन प्रोवाइडिंग गुड सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट। ये उसका मेन एडवांटेज है। ये हो गया ग्राउंड और ये टॉप सॉइल है, उसको आप टीलेज ऑपरेशन यहाँ पे आप किए, मतलब उसको आप थोड़ा लूज किए, चाहे मैकेनिकली या मैनुअली। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, सेम चीज़ एक बार क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स है जो ऐड होगा। पहला है जो फर्टिलाइजर्स होता है या मल्चेस जो होता है, जो हम लोग डालते हैं उसका बढ़ाने के लिए उसको क्वालिटी सॉइल का, तो उसको वो अच्छी तरह से मिक्स कर देगा। सेकंड क्या है, अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर इसमें अंदर में बहुत अच्छी तरह से जा पाएगा नीचे तक, जो अच्छी तरह से प्लांटेशन को हेल्प करेगा। और एक क्या है कि उसका जो सीड हम लोग डालेंगे, जो हम लोग यहाँ पे बीज डाले प्लांटेशन करने के लिए, तो ये जो मिट्टी के अंदर जाएगा तो उसका कांटेक्ट अच्छा होगा सॉइल के साथ, तो अच्छी तरह से वो प्लांटेशन कभी फेल नहीं होगा, तो जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरह से उठ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इरोजन। इरोजन कंट्रोल करने के लिए क्या हेल्प करता है। आंसर इज कंट्रोल टीलेज एंड कंट्रोल प्लांटेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इरोजन। अगर कोई एरिया सोचिए कि थोड़ा सा इंक्लाइंड है
ये एरिया में आपका इरोजन होने का, टॉप सोइल इरोजन होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ से पानी आता है तो ये पूरा का पूरा टॉप सोइल को वो बहा के लेके चल जाएगा। तो ये चीज़ को खास करके इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली पेड़, मतलब यहाँ पे अगर पेड़ पौधे लगा दिए या घास फूस लगा दिए तो यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा या कम हो जाएगा। तो काउंटर टिलेज क्या होता है? जो जैसे ये कोई इंक्लाइंड एरिया है, उस एरिया में अगर स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप बना लिए और यहाँ पे आप वो जो मिट्टी है या जो सॉइल है उसको थोड़ा सा टीलेज ऑपरेशन देके या लूज करके उसके ऊपर कुछ पेड़ पौधे या घास फूस लगा दिए तो स्टेप बाय स्टेप ऑब्वियसली उसका आप इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीलेज आर देयर? टीलेज जो ऑपरेशन है वो कितने प्रकार का है? देर आर टू टाइप्स ऑफ टीलेज, एक हो गया प्राइमरी टीलेज और हो गया सेकेंडरी टीलेज। अब क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ प्राइमरी टीलेज में फंक्शन क्या है? प्राइमरी टीलेज क्या करता है? इट इज यूज फॉर कटिंग एंड सेटरिंग स्पॉयल एंड फॉर बरिंग इट बाय इन्वर्सन, पहला। सेकेंड है प्राइमरी टीलेज रिलेटिवली डीपर ऑपरेशन गिविंग रफर सरफेस। ओके, सोचिए कि कोई एरिया में आपका रिक्लेम करने के लिए यहाँ पे आप विजडम बना के रखे हैं, तो टीलेज ऑपरेशन क्या करेगा? यहाँ पे अगर टॉप सोइल आप डाले हैं, यहाँ पे प्लांटेशन करने से पहले आपको टीलेज ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? ये जो भी सॉइल है अच्छी तरह से वो लूज करके मिक्स कर देगा। ठीक है, उसमें लूज करने से क्या होगा कि वो माने जो नीचे वाला सॉइल है वो ऊपर आ सकता है, ऊपर का नीचे आ सकता है, तो एक टाइप का मिक्सिंग होगा यहाँ पे। तो मिक्सिंग होने से एरिया एक लूज भी बनेगा और टॉप सॉइल अगर यहाँ पे रहता है तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। वो कुछ अनवांटेड यहाँ पे चीज़ है तो वो भी मिक्स हो जाएगा। ये एक सरफेस हम लोग को प्राइमरीली देगा। और ये क्या करेगा? ये डीपर ऑपरेशन है गिविंग ए रफर सरफेस, मतलब ये थोड़ा सा डीप तक हम लोग को जाके उसको एरिया को टीलेज करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से पूरा अंदर तक अच्छी तरह से वो मिक्स हो पाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। व्हाट आर द ऑपरेशंस इंक्लूडेड इन प्राइमरी टीलेज? प्राइमरी टीलेज में कौन सा ऑपरेशन इंक्लूडेड है? आंसर इज शैलो एंड डीप रिपिंग, डिस्किंग, चीजल प्लाउइंग एंड स्टबल मल्च। ठीक है, ये हो गया उसका ऑपरेशंस क्या क्या रहता है। शैलो एंड डीप रिपिंग, मतलब ये एरिया अगर है तो ऊपर से भी शैलो रिपिंग भी कर सकता है या डीप रिपिंग भी कर सकता है। थिकनेस उसका इतना थिकनेस भी लेके वो रिप करके उसको बना सकता है, टिलेज कर सकता है, या और थोड़ा सा डीप लेके भी टिलेज कर सकता है। डिस्किंग क्या होता है कि एक यूज़ करते हैं हम लोग, खास करके हम लोग खेती बाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल दिखने को मिलता है। तो एरिया को जो मिक्स करने के लिए एक डिस्क टाइप का एक मैकेनिकल चीज़ आता है, वो घूमता रहता है धीरे 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 करके, तो वो पूरा अच्छे तरह से यहाँ पे मिक्स कर देगा। ठीक है, फिर चीजल प्लाउइंग, जो हम लोग हल चलाते हैं उस टाइप का भी एरिया में, या ट्रैक्टर जैसे होता है वो होता है चीजल प्लाउइंग। एंड स्टबल मल्च, स्टबल क्या होता है? जो धान या कोई भी खेती को जो हम लोग करते हैं उसको काटने के बाद कुछ एरिया कुछ पोर्शन जो एरिया धान का रह जाता है नीचे, उसको बोलते हैं स्टबल मल्च। ठीक है, तो अगर वो रहा तो वो स्टबल मल्च को अच्छी तरह से अगर वो टिलेज ऑपरेशन कर दिया तो ये सब मिक्स हो जाएगा ग्राउंड में ही, तो उसका फर्टिलिटी बढ़ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी टिलेज? सेकेंडरी टिलेज का क्या क्या फंक्शन है? यूज्ड फॉर वर्किंग द स्पॉइल्स टू ए शैलो डेप्थ, पल्वराइजिंग द लम्प्स ऑफ सॉइल, क्लोजिंग एयर पॉकेट्स एंड फार्मिंग द स्पॉइल्स, कंजर्विंग मॉइस्चर एंड किलिंग द वीड्स। सिंपल है। प्राइमरी क्या करता था? प्राइमरी टिलेज होता था कि थोड़ा सा डीप तक जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे है तो वो थोड़ा डीप तक जाके उसको बड़ा बड़ा ट्रैक्टर का प्लाउइंग हो, चीजल प्लाउ हो, या जो भी मैकेनिकल मीन से डीप जाके उसको मिक्स करने का कोशिश करेगा। और सेकेंडरी टिलेज में क्या करता है? थोड़ा सा अप लेयर में रहता है, वो ऊपर का काम करता है, सैलो डेप्थ में, जस्ट इतना सा 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में वो काम करता है। ये क्या करेगा? ऊपर का जो सोचिए कि प्राइमरी टिलेज होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रफ सरफेस बन गया है, बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसको वो तोड़ेगा, तो यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस बना। ठीक है, उसके बाद ये स्मूथ सरफेस बनने से फ़ायदा क्या होगा कि जो मॉइस्चर है जो हम लोग पानी डालेंगे प्लांटेशन के लिए वो यहाँ पे अच्छी तरह से कंजर्व होकर रह पाएगा। सेकंड, इसके अंदर अगर कुछ ऊपर में जो घास फूस रहता है जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है उसको ये अच्छी तरह से मार सकता है यहाँ पे। और जो एयर कांटेक्ट है जो हम लोग को बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑपरेशंस इंक्लूडेड इन सेकेंडरी टिलेज? जैसे हम लोग प्राइमरी टिलेज में बात किए थे कि क्या क्या ऑपरेशन है, जैसे शैलो और डीप रिपिंग, डिस्किंग, चीजल प्लाउइंग एंड स्टबल मल्च, वैसे सेकेंडरी में क्या क्या ऑपरेशंस है? डिस्क हैरोइंग, रोलर हैरोइंग एंड पैकिंग,
एंड टूथ टाइप हैरोइंग। मतलब ये उसी टाइप का है, जैसे ये प्लाविंग टाइप का नहीं था, वो इसी टाइप का ही है। जैसे कि ये ज़मीन हो गया, ज़मीन में हम लोग जो इवन सिंपल है, सब कुछ खेती बाड़ी के ऊपर रिलेटेड है। तो खेती बाड़ी में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्क हैरोइंग एक डिस्क टाइप का रहता है, जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे। और वो पूरा का पूरा एरिया को अच्छी तरह से एक यूनिफॉर्मली एक लाइन में उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए वो वहाँ पे एक बेड बनाएगा, ताकि उसमें हम लोग बीज डाल पाए। ठीक है, जो सीड्स होता है उसके लिए एक बेड प्रिपेयर करने के लिए ये ऑपरेशन ज़रूरी है। रोलर हैरोइंग बस उसका एक पार्ट है। उसके बाद टूथ टाइप हैरोइंग, अगर जैसे चिजिल टाइप का भी चीज़ रहेगा वो भी हम लोग बात करते हैं, उसको बोलते हैं हैरोइंग। ठीक है, वो थोड़ा सा टॉप लेयर में काम करता है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज में मेन डिफरेंस जो है वो है डेप्थ का। ठीक है, प्राइमरी हो गया थोड़ा सा अंदर तक जाके वो काम करेगा, और जो सेकेंडरी है वो थोड़ा ऊपर में काम करेगा। तो ऊपर में जो जो फंक्शन है वही सब यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन द टिलेज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। टिलेज ऑपरेशन कब हम लोग करते हैं? आंसर इज as soon as the mine site or the spoils are shaped and covered with topsoil, seeding and plantation follow the tillage operation। ठीक है, तो टिलेज ऑपरेशन हम लोग कब करते हैं? वो होता है जब कोई एरिया का हम लोग स्पॉइल का एरिया या वेस्टडम हम लोग बना लिए, उसके ऊपर हम लोग टॉप सेल भी डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन होता है। ठीक है, ताकि इसको हम लोग लूज करें अच्छी तरह से एक बेड बनाए सीड का, जैसे हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे बीज जो है वहाँ पे डाल पाए। ये टिलेज के बाद क्या क्या आता है? सीडिंग एंड प्लांटिंग। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन। अब चलते हैं, व्हाट इज द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइड प्रिपरेशन। जो साइड प्रिपरेशन करते हैं उसका जनरल सीक्वेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज, फर्स्ट क्या है? रिपिंग। उसके बाद हो गया डिस्किंग एंड हैरोइंग। उसके बाद फर्टिलाइजिंग, देन हैरोइंग इन फर्टिलाइजर, देन सीडिंग एंड प्लांटिंग। ये हो गया ग्राउंड, और ये ग्राउंड में हम लोग साइड प्रिपेयर करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? रीपिंग, मतलब ये एरिया को अच्छी तरह से रीप करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्किंग एंड हैरोइंग, जैसे हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे डिस्किंग एंड हैरोइंग करके एक अच्छी तरह से स्मूथ सरफेस यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर हम लोग डालेंगे, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजर डालने के बाद फिर हैरोइंग इन फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर डालने के बाद फिर से उसको हम लोग हैरोइंग करेंगे, मतलब फिर से उसको मिक्स करके एक अच्छा सा बेड बनाएंगे, ताकि अच्छी तरह से फर्टिलाइजर मिक्स हो पाए। उसके बाद यहाँ पे सीडिंग, मतलब अच्छी तरह से उसके बाद हम लोग बीज डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लांटेशन। तो ये हो गया उसका सीक्वेंस। इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ये अगर थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज भी करके भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए और कुछ चैप्टर्स। ये रिक्लेमेशन चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए इसका पार्ट 3 हम लेके आएंगे इसके बाद। सो फ्रेंड्स, सी यू इन पार्ट 3। टिल देन, प्लीज़ like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you.